ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है। मेरी मुश्किलों से कह दो मेरे खुदा बड़े हैं। आती है आंधियां तो आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम। कर उनका खैर मकदम। तूफानों से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है। मेरी मुश्किलों से कह दो मेरे खुदा बड़े हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो 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 हेलो, क्या हाल है, क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है, क्या हाल है डीजे आर्मी के, क्या हाल है डीजे आर्मी के। हेलो 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 बच्चों, हेलो बच्चों, हेलो बच्चों। सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार, आदाब आदाब, सब सत श्री अकाल बेटा, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे, वड़क्कम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, जय श्री राम, राधे राधे। क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। हेलो 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 बच्चों। तो स्वागत है सभी बच्चों का पुष्पा भाऊ की इसी बहुत बेहतरीन सी क्लास में, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं बेटा मात्रक तथा मापन, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बेटा मात्रक तथा मापन। हेलो बच्चों, हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एकदम फ्रेश माइंड से अपन क्लास शुरू करेंगे। एकदम फ्रेश माइंड से क्लास शुरू करेंगे बच्चों, फ्रेश माइंड से क्लास शुरू करेंगे। हेलो 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 हेलो, नमस्ते 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 नमस्ते। हेलो बच्चों, हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड गुड। हेलो 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 हेलो। चलिए चलिए। सर मोहन सर का डांस अच्छा लगा था। मेरा डांस अच्छा नहीं लगा तुम्हें? हाँ भैया, हम मेरा डांस अच्छा नहीं लगा क्या तुमको? मोहन सर का डांस अच्छा लगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मोहन सर जो है बहुत तगड़ा नाचते हैं। चलिए बच्चों, तो खेला की शुरुआत करते हैं अपन, खेला की शुरुआत करते हैं, खेला की शुरुआत करते हैं, खेल को बनाते हैं आज के। ठीक है। तो बेटा कल जो क्वेश्चंस दिए थे मैंने तुम्हें, बेटा कल जो तुम्हें मैंने मात्रक व मापन के क्वेश्चंस दिए थे, मेरे को बहुत बुरा लगा बेटा। मैं कम्युनिटी पे जाकर देख रहा था, किसी भी बच्चे ने होमवर्क अपडेट नहीं किया था वहां। किसी भी बच्चे ने वहां पर अपलोड नहीं किया होमवर्क। बहुत बुरा लगा बेटा, बहुत बुरा लगा। कितने बच्चों ने वो क्वेश्चन कर लिए बेटा? और बताइए, क्वेश्चन का लेवल एकदम परफेक्ट था, क्वेश्चन का लेवल एकदम बढ़िया था, शानदार क्वेश्चन थे, जानदार क्वेश्चन थे। हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चों, तो फिर खेल की शुरुआत करते हैं अपन, आज के अपने खेल की शुरुआत करते हैं। ठीक है, खेल की शुरुआत करते हैं। और बेटा डीपीपी जो है, मैं तुम्हें वो बातें बता देता हूं पहले पहले पहले। बेटा वेक्टर वाली जो डीपीपी है, उसके 3 डीपीपी के सॉल्यूशन अपलोड हो गए हैं, 2 डीपीपी के सॉल्यूशन आज अपलोड हो जाएंगे बेटा। वेक्टर, बेटा वेक्टर डीपीपी सॉल्यूशन अपलोडेड। वेक्टर डीपीपी के सॉल्यूशन बेटा अपलोड अपन ने कर दिए हैं। ठीक है, वेक्टर डीपीपी के सॉल्यूशन अपलोड हो चुके हैं बेटा। तो वेक्टर वाले डीपीपी के सवालों को देख लेना बेटा, बहुत अच्छे से सवालों को वेक्टर वाली डीपीपी के देख लेना बेटा। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। गुड्डू मॉर्निंग बेटा, गुड्डू मॉर्निंग, गुड्डू मॉर्निंग। चलिए फिर खेल की शुरुआत करते हैं बेटा, आगे खेल बढ़ाते हैं अपन। और कुछ और बेटा एक दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और है बेटा। बेटा मंडे, बेटा मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, बेटा सोमवार मंगलवार बुधवार, ये 3 दिन तुम्हें बेटा
रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। ये 3 दिन मेरे प्यारे बच्चों तुम्हें जो है रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। ऐसा क्यों सर, क्यों सर, क्यों रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे? बेटा तुम्हें बाकी मोहन सर से भी बात हुई होगी, मोहन सर से जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं उन्होंने भी बताया होगा, शिवम सर से जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उन्होंने भी बताया होगा, मतलब जितने भी टीचर से तुम पढ़ रहे हो बेटा उन सब ने बताया होगा तुम्हें कि वाई रिकॉर्डेड लेक्चर, क्योंकि बेटा नीट 2026 का सेलिब्रेशन है बेटा। नीट नीट 2026 में जो भी बेटा अपने सेलेक्टेड बच्चे हैं उनका सेलिब्रेशन है, और ये सेलिब्रेशन बेटा 2 दिन चलेगा। तो एक दिन मेरा ध्यान से देखिए बेटा, ये सेलिब्रेशन अपना जो है 2 दिन चलेगा, और बुधवार को मैं नोएडा से वापस जयपुर आऊंगा बेटा, तो वो ट्रैवलिंग में निकल जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये 3 लेक्चर जो है तुम्हें रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, और लेक्चर की लेंथ बेटा लगभग 1-1 घंटे की रहने वाली है। 1-1 घंटे, 1 घंटा 20 मिनट कुछ इस तरीके से रहने वाली है बेटा। इन लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देखना है, समझना है। ठीक है, और मैं तुम्हें क्वेश्चन देके जाऊंगा बेटा, खूब सारे क्वेश्चन भी मैं तुम्हें देके जाऊंगा। ठीक है, उन क्वेश्चंस को लगाना है, साथ में तुम्हें बेटा रिवीजन भी बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, साथ में बेटा मैं तुम्हें यहां पर क्वेश्चंस देके जाऊंगा, तुम्हें रिपीट वो भी करना है बेटा। सेलिब्रेशन जो है दोबारा हो रहा है। देखिए बेटा मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, सिलेक्शन होने के बाद में पीडब्ल्यू बहुत जश्न के माहौल में रहता है बेटा। जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं उनको बहुत घुमाते हैं, पूल पार्टियां होती है बेटा, इधर उधर घूमने फिरने चले जाते हैं। जिस शहर में हमारा फंक्शन होता है बेटा वो पूरा शहर घुमाया जाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों तुम्हें ये 3 लेक्चर जो है बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ने हैं बेटा, तीनों लेक्चर अच्छे से पढ़ने। वैसे मेरे को आज भी रिकॉर्डेड लेक्चर ही रखना था, लेकिन बेटा मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे जो लेक्चर्स हैं वो तुम्हारे लाइव लेक्चर ही जाए। ऐसा नहीं हो कि मैं तुम्हें रिकॉर्डेड लेक्चर ही देता चला जाऊं। जितनी मेरी कोशिश होती है बेटा उतना मैं तुम्हें रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं दूंगा, लाइव लेक्चर ही करेंगे बेटा। ठीक है, अगर उन 3 में भी बेटा अगर किसी दिन मेरे को विंडो मिलेगी थोड़ी सी कि हाँ अभी अपन लाइव जा सकते हैं, तो बेटा लाइव आ जाऊंगा, अदरवाइज ये तीनों लेक्चर रिकॉर्डेड रहेंगे। तो क्या डीजे आर्मी रेडी है इन सभी के लिए? क्या डीजे आर्मी रेडी है इन सभी के लिए? क्या डीजे आर्मी रेडी है इन सभी के लिए? क्या डीजे आर्मी रेडी है? एक बार डीजे आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद। पुष्पा भाऊ की डीजे आर्मी, पुष्पा भाऊ की डीजे आर्मी, पुष्पा भाव, पुष्पा भाव की डीजे आर्मी, पुष्पा भाव की डीजे आर्मी। ओके ओके ओके, कम ऑन कम ऑन कम ऑन लाला और लालियों, कम ऑन लाला और लालियों। चलिए स्टार्ट करते हैं, आज के खेल की शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के खेल की, धमाधम शुरुआत करते हैं बेटा। आज के खेल की दे धनाधन शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो बेटा पिछली क्लास में अपन जो है त्रुटियों के बारे में पढ़ना शुरू किया था, और हमने मापित मान, औसत मान, त्रुटि क्या होती है, परम माध्य त्रुटि क्या होती है, ये सारी चीजें बेटा अपन ने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। पिछली क्लास में बेटा ये सारी की सारी बातें अपन ने पढ़ी थी। ठीक है, और हमने एक बहुत ही बेहतरीन सवाल भी बेटा वहां पर किया था। ठीक है, एक और सवाल अपन आज और कर लेंगे बेटा उसी पर बेस्ड। एक बार बता दीजिए, कल वाला जो त्रुटियों वाला जो पार्ट अपन ने पढ़ा था बेटा, क्या वो सभी को क्लियर है? बेटा क्या वो पार्ट सभी को क्लियर है? बता दीजिए एक बार, बताइए बेटा, क्या वो क्वेश्चन सभी को क्लियर था जो हमने कल क्वेश्चन किया था? फिर होमवर्क वाले क्वेश्चंस को भी बेटा अपन डिस्कस करेंगे, होमवर्क वाले क्वेश्चंस का भी डिस्कशन अपना रहेगा बेटा। बता दीजिए बेटा, बता दीजिए, बता दीजिए। ठीक है, तो अभी अपन वैसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, वैसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा। एक एक पिंड का एक सरल आवर्त गति करते हुए पिंड का आवर्तकाल मापन करने पर पाठ्यांक निम्न है। निम्न है जैसे टाइम t1 बराबर बेटा, पहली बार आवर्तकाल मापा गया तो 5.25 सेकेंड,
बेटा T2 बराबर है 5.30 सेकेंड। T3 बराबर है बेटा 5.35 सेकेंड। फिर T4 बराबर है बेटा 5.39 सेकेंड। और बेटा फिर T4 है 5.46 सेकेंड। बेटा ऐसा सवाल भी पूछा गया है बेटा, ये नीट में पूछा गया सवाल ही है, ये नीट में पूछा गया सवाल ही है बेटा। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर बताएंगे हमें क्या क्या ज्ञात करना है तो ज्ञात करो, है तो ज्ञात करो, है तो है निम्न है तो अपने को ज्ञात करना है बेटा सापेक्ष त्रुटि ज्ञात करो। सापेक्ष सापेक्ष त्रुटि ज्ञात करो। तो बेटा अपने को सापेक्ष त्रुटि यहां पर ज्ञात करनी है, सापेक्ष त्रुटि ज्ञात करनी है। मैं तुम्हें बेटा पूरा का पूरा यहां पर 1 मिनट 10 सेकेंड का समय दूंगा और कीजिए बेटा, देखिए कितने बच्चे कर पाते हैं। बेटा क्वेश्चंस धीरे धीरे सोल्व हो जाएंगे। मैं जब क्लास में क्वेश्चंस कराता हूं बेटा, डीपीपी के सॉल्यूशन कराता हूं, तो तुम्हें एग्जैक्टली ये देखना है कि आखिर सर सवाल को पढ़ते कैसे हैं और सवाल के सर का सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है बेटा, उसे देखते हुए चले। हाँ बेटा ये T5 है ना, बताइए। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, मेरे मेरी मुश्किलों से कह दो मेरे खुदा बड़े हैं। देख लेते हैं बेटा, इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। कैसे करेंगे इसे सोल्व? सर सापेक्ष त्रुटि का मतलब क्या है? सर सापेक्ष त्रुटि का मतलब है, हमने एक तो बेटा वेक्टर के क्वेश्चन हो चुके हैं, जिया चौरसिया वेक्टर के क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है बेटा, यहां पर अपन बात करते हैं सॉल्यूशन, बात करते हैं। हमें बेटा सापेक्ष त्रुटि ज्ञात करनी है। सर सापेक्ष त्रुटि क्या होती है? सापेक्ष त्रुटि होती है त्रुटियों का माध्य मान बटा ये अपने पास में है वास्तविक मान। तो हमें पहले त्रुटियों का माध्य मान ज्ञात करना पड़ेगा, हमें ट्रू मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बेटा यहां पर वास्तविक मान ज्ञात करता हूं। सर वास्तविक मान क्या है? सर x बराबर होता है इन सब का योग बटा कुल योगों की संख्या। ठीक है, यहां पर ये 5.30 प्लस 5.25 बेटा पहला है 5.25 प्लस 5.30 प्लस 5.35 प्लस 5.39 प्लस 5.46 और डिवाइडेड बाई टोटल 5 बार है बेटा। टोटल कितने बार परीक्षण किया गया? 5 बार। ठीक है, तो बेटा यहां पर हम देखें सर 5.25 प्लस 5.30 5.35 5.39 5.46 बटा 5, मतलब हमने जब आवर्तकाल का मापन किया तो बेटा यहां पर ये कुल 5 अलग अलग मान आए। अब हमें तो एक औसत मान पता करना है, तो औसत मान पता कर लेंगे। सर यहां से इनको जोड़ लो पहले। सर 9 और 6 हो गया है 15, 15 और 5 है 20 और 0। ठीक है, तो सर 0 हासिल के 2 बच गए। 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 2 कितने हो गए? 15, हासिल का 1 बच गया। सर 5 25, 25 और 1 26। ठीक है, तो ये 26.50 है, डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो सर एक्स बराबर कितना आ गया? ये आ गया सर यहां से 5 बार गया और फिर 3, ठीक है, और 0। बेटा 5.30 आ गया। हमारे पास में जो वास्तविक मान है बेटा वो कितना आया? 5.30 आ गया। बेटा वास्तविक मान कितना आएगा? 5.30 आएगा। क्या बेटा सभी को क्लियर है ये? बेटा क्या सभी को क्लियर है ये? एक बार देख लीजिए बेटा, क्या यही आया है सबको? क्या यही आया है सबको? बताइए बेटा, बताइए बताइए।
हाँ शायद अपन ने, हाँ ये जोड़ने में गलती कर दी है बेटा। ये आ जाएगा अपने पास में, देखिए दोबारा जोड़ लेते हैं बेटा, इसको दोबारा जोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये बेटा 26.75 आएगा, ये 26.75 आएगा, क्योंकि ये 5 5 10, 10 और 9 19, 19 और 6 25 होगा बेटा, तो 5 और फिर बाकी आगे कर लेंगे, तो बेटा ये 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में कितना सर, 5.35। ये 5.35 आएगा बेटा, बिल्कुल बेटा 5.35 आएगा, 5.35 सेकंड यहां पर अपने को ये देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आगे अब अपन बेटा त्रुटियां निकालते हैं। यहां से अपन क्या निकालेंगे सर, दूसरे पार्ट में त्रुटि, देखिए बेटा त्रुटि निकालते हैं। तो पहले डेल्टा x1, सर डेल्टा x1 क्या है, x माइनस वास्तविक मान, तो सर यहां से ये क्या है अपने पास में, अच्छा अपन समय की बात करें तो बेटा इसको t बोलते चलो, कि ये वास्तविक मान है, ये t आ गया। तो सर ये वास्तविक मान में से हम मापित मान को माइनस करेंगे, वास्तविक मान में से मापित मान को माइनस करेंगे, तो सर वास्तविक मान कितना है 5.35 और माइनस 5.25, फिर डेल्टा T2, सर ये डेल्टा T1 डेल्टा T2, फिर 5.35 में से ये माइनस कर दो 5.30, फिर बेटा डेल्टा T3 5.35 में से माइनस कर दो 5.35 को, फिर बेटा डेल्टा T4 5.35 में से माइनस कर दो 5.39 को, और बेटा डेल्टा T4 इस 5.35 में से माइनस कर दो 5.46 को। ठीक है, तो बेटा ये अपने पास में क्या हो जाएगा, ये अपने पास में अलग अलग की त्रुटि है भाई। त्रुटि क्या है, वास्तविक मान में से मापित मान को माइनस करना है, कि वास्तव में आंसर तो 5.35 है, लेकिन तुमने जो मापन किया है वो 5.25 आया है, मतलब यहां पर त्रुटि है, एरर है, अलग अलग मान है तो त्रुटि है। अब अपन इनका डिफरेंस लेंगे बेटा, इनका डिफरेंस लेंगे, इनका अंतर लेंगे, अंतर लेंगे। सर 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया तो 1, और 5 में से 5 गया तो 0, तो बेटा ये 0.10। यहां पर देखे तो सर ये 5, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, तो बेटा ये 0.05 आ गया। ठीक है, 0.05 आ गया। यहां पर यदि हम देखेंगे तो सर ये हो गया है 0, यहां पर देखोगे तो सर 9 में से 5 गया तो 4, 3 में से 3 0, तो सर ये -0.04, और यहां पर देखेंगे सर 1, और ये 1, और ये 0, तो 0 आ गया बेटा, ये क्या आ गया -0.11 आ जाएगा। बेटा ध्यान से देख ली, क्या यह सारे अंतर सही है, बेटा एक बार देख लीजिए क्या ये सारे अंतर सही है, बताइए बेटा क्या ये सारे अंतर सही है, क्या बेटा क्या ये सारे अंतर सही है, बोलो भाई क्या ये सारे अंतर सही है भाई। 5.35 में से 5.25 जाएगा तो 0.10 आएगा। ठीक है, और 5.35 में से 5.30 माइनस करेंगे तो सर 0.05 आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहां पर बेटा 5.35 में से 5.35 गया तो 0, यहां पर 39 में से 35 गया तो सर यहां पर 0.04 आ गया। ठीक है, ये सही है। अब अपने को परम माध्य त्रुटि निकालनी है बेटा, परम माध्य त्रुटि। सर परम माध्य त्रुटि क्या हो जाएगी सर, डेल्टा एक्स बाई सॉरी डेल्टा टी, पहले तो डेल्टा टी निकालेंगे, तो सर डेल्टा टी क्या है, इन सबको जोड़ो धनात्मक के साथ, 0.10 प्लस 0.05 प्लस 0 प्लस 0.04 और प्लस 0.11। बेटा हमें हमेशा धनात्मक ही लेना है। ये त्रुटियां बेटा बेटा परम त्रुटि जो है ये क्या हो सकती है, धनात्मक ऋणात्मक 0 हो सकती है, लेकिन परम माध्य त्रुटि हमेशा धनात्मक होनी चाहिए, इसलिए इन सबको अपन धनात्मक लेंगे। और बटा 5, तो बेटा हमारे पास में ये डेल्टा टी कितना आ गया, इनको जोड़ लो भाई, 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 की 0 हासिल के 1, फिर 1 1 ये 0 0, 1 और 1 2, 2 और 1 3। ठीक है, ये आ गया 0.30, और इसको 5 से डिवाइड कर दो तो बेटा ये 0.6 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 0.6, देख लीजिए बेटा एक बार देख लेंगे मेरे प्यारे बच्चे, एक बार देख लेंगे बेटा, एक बार देख लीजिए क्या ये सही है बेटा, क्या ये सही है, बताइए बेटा क्या ये सही है, क्या ये सही है बेटा। ठीक है बेटा, डेफिनेटली 0.06 आएगा ये, है ना, 0.06 आएगा, 0.06 आएगा बेटा, 0.06 आएगा।
ये कितना आएगा बेटा 0.06 आएगा बेटा, 0.06, 0.06 आएगा बेटा। 0.30 को बेटा 0.30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.06 आएगा, 0.06 आएगा, 0.06 आएगा बेटा, ठीक है, 0.06 आएगा। तो ये हमारे पास में आ गई बेटा परम माध्य त्रुटि, ये परम माध्य त्रुटि है, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये है वास्तविक मान और ये है परम माध्य त्रुटि। हमें पूछा क्या है सर, हमारा जो अंतिम उत्तर है वो हमें पूछा है क्या, हमारा अंतिम उत्तर है सापेक्ष त्रुटि। सर सापेक्ष त्रुटि क्या होती है, सर सापेक्ष त्रुटि जो है वो होती है, सर सापेक्ष त्रुटि है डेल्टा टी बाई टी, त्रुटि बटा वास्तविक मान। सर त्रुटि आ गई 0.06 और वास्तविक मान कितना आया था सर, वास्तविक मान आया था 5.35, 5.35, ये सापेक्ष त्रुटि है। प्रतिशत त्रुटि की बात करें बेटा, प्रतिशत त्रुटि की बात करें तो सर 0.06 बटा 5.35 को गुणा कर देंगे 100 से, तो ये प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी बेटा। ये क्या आ जाएगी, प्रतिशत त्रुटि बेटा यहां पर आ जाएगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। तो परसेंटेज एरर कितनी आ जाएगी बेटा इसमें, 1.12%, ये प्रतिशत त्रुटि है बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा। ये क्लियर है सभी को बेटा, क्या ये सवाल सभी को क्लियर है, एक बार देख लीजिए बेटा, बहुत आसान सवाल है। ऐसा सवाल भी बेटा नीट में पूछा जाता है तो तुम्हें आना चाहिए बेटा, ऐसा सवाल भी तुम्हें आना चाहिए बेटा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं अपन, अब अपन बात करते हैं बेटा, देखिए बेटा त्रुटियों का संयोजन, बेटा हमारे पास में है अब त्रुटियों का संयोजन, बेटा त्रुटियों का संयोजन, त्रुटियों का संयोजन, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स की बात करते हैं बेटा। यहां से हम बहुत बेहतरीन बातें अब पढ़ने वाले हैं, जहां से सवाल बेटा ऐसे समझ लो कि हर साल सवाल पूछे जाते हैं, हर साल सवाल पूछे जाते हैं। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रुटियों के संयोजन में हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा योग, योगफल की बात करते हैं, एडिशन की बात करते हैं बेटा, कि त्रुटियों का जोड़ व घटाव कैसे होता है। बेटा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हम क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, इस पर्टिकुलर सवाल में जैसे अपन ने पिछले सवाल में बात करी, तो बेटा अंतिम पाठ्यांक की बात करते हैं। सर अंतिम पाठ्यांक क्या होता है, सर अंतिम पाठ्यांक होता है वास्तविक मान, अंतिम पाठ्यांक होता है वास्तविक मान प्लस परम माध्य त्रुटि, प्लस परम माध्य त्रुटि। तो सर इसमें वास्तविक मान हमारे पास में टी है और सर प्लस माइनस, ये प्लस माइनस डेल्टा टी, सर वास्तविक मान प्लस माइनस परम माध्य त्रुटि, मैंने कल भी बताया था तुम्हें। तो सर वास्तविक मान यहां पर आया 5.35 और इसमें प्लस माइनस 0.06, 0.06, ये आ गया है बेटा परम त्रुटि, ये आ गया अपने पास में अंतिम पाठ्यांक, कि हम जो सरल आवर्त गति करते हुए इस पिंड का जो आवर्तकाल ज्ञात कर रहे हैं उसका वास्तविक मान 5.35 है, तथा इसके मापन में 0.06 की एरर भी हो सकती है बेटा। जो हम वो वाइवा वाले टीचर की बात कर रहे थे, जो हमारा वाइवा लेने आता है जो टीचर, उसको हम अंतिम आंसर ये बताते हैं बेटा कि सर हमने जो आवर्तकाल का मापन किया है वो 5.35 है, तथा इस जिस मशीन से हम इसका मापन कर रहे हैं उसमें 0.06 का जो है बेटा वो त्रुटि हो सकता है। तो ये अंतिम उत्तर है बेटा, ये अंतिम उत्तर है, ठीक है। तो अब अपन आगे बात करते हैं बेटा, योगफल की बात करता हूं मैं। जैसे मान लो कि मेरे पास में दो राशियां हैं बेटा, 2 प्लस माइनस 0.6 है और बेटा एक है 3 प्लस माइनस 0.1, इनको जोड़ना है बेटा। मेरे पास में दो संख्याएं हैं, दो अलग अलग संख्याएं हैं, इनको जोड़ना है बेटा। ये लंबाई L1 मान लो, ये लंबाई L2 है और इनको जोड़ना है, मेरे को L1 प्लस L2 करना है। तो बेटा ध्यान से देखिए, ये 2 प्लस माइनस 0.6 क्या है, ये 2 प्लस माइनस 0.6 क्या है सर, ये दो जो है, दो तो है लंबाई L1 के मापन का वास्तविक मान, और ये 0.6 क्या है सर, ये त्रुटि है। ये 3 है सर वास्तविक मान, 0.6 है त्रुटि। तो सर वास्तविक मान में वास्तविक मान जुड़ेगा, 3 में 2 को जोड़ दिया है 5 प्लस माइनस, त्रुटियों में त्रुटि ही जुड़ेगी बेटा, तो ये हो गया है 0.7,
तो बेटा जब जोड़ रहे हैं तो ऐसे चलेंगे। और एग्जाम्पल लो, और एग्जाम्पल लो बेटा। मेरे पास में ये एक, ऐसे समझ लो कि सर ये एक पिलर है, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने ये एक, बेटा ऐसे समझ लो कि एक झंडा यहां पर लगा दिया है। ये एक पिलर है, इस पे एक झंडा लगा दिया है। सर पिलर की जो लंबाई है, सर पिलर की जो लंबाई है L1, सर वो दिए हमें 2 प्लस माइनस 0.4, और सर इस झंडे की जो लंबाई है वो L2 है, और ये कितनी है सर, ये हमें दी है 4 प्लस माइनस 0.3। हमें पूछा गया है धरातल से ये लंबाई कुल कितनी होगी, हमें यहां पर बताना है। धरातल से झंडे के शीर्ष की लंबाई बताओ, धरातल से झंडे के शीर्ष की लंबाई बताओ। तो सर हम यहां से क्या देख रहे हैं, सर मेरे को धरातल से झंडे के शीर्ष की लंबाई बतानी है, तो L बराबर सर L1 प्लस L2 होगा। L बराबर क्या होगा सर, ये वाली लंबाई प्लस ये वाली लंबाई, तो ये कुल लंबाई कितनी है सर, L के बराबर है। तो ये पूरी लंबाई L1 प्लस L2 है, इन दोनों को जोड़ना है। सर यहां पर ये क्या है, 2, सर ये 2 है, पिलर की लंबाई के मापन में वास्तविक मान है, तथा इसके मापन में जो त्रुटि हो सकती है वो 0.4 है। ये लंबाई L2 क्या है सर, ये झंडे की लंबाई का वास्तविक मान तो 4 है, और इस लंबाई के मापन में सर 0.3 की त्रुटि भी हो सकती है, ठीक है। तो अब इनको जोड़ रहे हैं, तो सर यहां से L1 अपने पास में है 2 प्लस माइनस 0.4, और सर प्लस ये कितना है 4 प्लस माइनस 0.3। तो बेटा वास्तविक मान में वास्तविक मान जुड़ेगा, 4 को 2 से जोड़ दिया तो 6, प्लस माइनस 0.4 में 0.3 को जोड़ेंगे तो 0.7। ध्यान रहे बेटा त्रुटि में सिर्फ त्रुटि जुड़ेगी, वास्तविक मान में सिर्फ वास्तविक मान ऐड होगा बेटा। त्रुटि में सिर्फ त्रुटि जुड़ेगी और वास्तविक मान में सिर्फ वास्तविक मान जुड़ता है बेटा। बहुत क्लियर होगा बेटा, ये सभी को बहुत क्लियर होगा। यस सर। बता दीजिए बेटा, क्या ये त्रुटियों का योग आराम से कर सकते हो, बताइए बेटा, क्या त्रुटियों का योग आराम से किया जा सकता है, बताइए बेटा, क्या त्रुटियों का योग आराम से किया जा सकता है बेटा, बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे, बताइए भाई बताइए। बढ़िया, फिर आगे चलते हैं बेटा। अब अपन चलते हैं, हमारे पास में है बेटा घटाव, त्रुटियों का घटाव, त्रुटियों के घटाव की बात करते हैं बेटा, ठीक है। सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन समझिए, सबट्रैक्शन बेटा जैसे मेरे पास में आ गया सर 4 प्लस माइनस 0.1 और 2 प्लस माइनस 0.2 ले लिया, ठीक है। इनको बेटा अपने को घटाना है, इनको अपने को घटाना है। तो बेटा घटाने में देखिए, घटाने में क्या होगा, वास्तविक मान में से वास्तविक मान को घटा दो बेटा, 4 में से 2 गया तो 2, प्लस माइनस। लेकिन हमने क्या बोला है बेटा कि हम त्रुटियों को जो है हमेशा जोड़ेंगे ही बेटा, त्रुटि हमेशा जुड़ेगी। 0.1 में 0.2 को जोड़ दिए तो बेटा 0.3। यहां वास्तविक मान बेटा, यहां वास्तविक मानों को घटाते हैं बेटा, यहां वास्तविक मानों को घटाते हैं तथा त्रुटियों का योग करते हैं, तथा त्रुटियों का योग करते हैं, त्रुटियों का योग करते हैं ताकि हमें, ऐसा क्यों, त्रुटियों का योग क्यों करते हैं, ताकि हमें बेटा, ताकि हमें अधिकतम संभावित त्रुटि मिल सके बेटा, अधिकतम संभावित त्रुटि मिल सके, ताकि हमें अधिकतम संभावित त्रुटि ज्ञात हो सके बेटा, ताकि अधिकतम संभावित त्रुटि ज्ञात हो सके बेटा। टू कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल एरर,
बेटा त्रुटियों को हमेशा हम, बेटा ध्यान से देखिए, बेटा त्रुटियों को हम हमेशा योग ही करेंगे। बेटा त्रुटियों का हम हमेशा योग ही करते हैं। बेटा त्रुटियों का हम हमेशा योग करेंगे। अगर प्लस माइनस के बाद 13वां 14 हो तो कैसे करेंगे बेटा? तब भी जोड़ना ही है, तब भी जोड़ना ही है। सर त्रुटि हमेशा पॉइंट्स में ही होती है क्या? नहीं बेटा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर यहां पर 3.35 कहां से आया बेटा? वो भाग देने से आएगा। सर जी सवाल एक बार बता दो। ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा, हम यहां से देख रहे हैं त्रुटियों का हमेशा योग होगा बेटा। जैसे 4 में से 2 घटा दिया तो ये 2 है बेटा, 0.1 में 0.2 को जोड़ दिया तो 0.3 आ गया है। ठीक है, और एग्जाम्पल लेता हूं मैं, और एग्जाम्पल लेता हूं बेटा। ये बताइए 5 प्लस माइनस 0.3 और 1 प्लस माइनस 0.2, बेटा इनको घटाएंगे तो क्या उत्तर आएगा? जल्दी से बताइए, इनको घटाएंगे तो क्या उत्तर आएगा? इनको घटाएंगे तो क्या आएगा बेटा? ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, मेरी मुश्किलों से कह दो मेरे खुदा बड़े हैं। देख लेते हैं बेटा। सर वास्तविक मानों को तो घटा दो, 5 में से 1 गया तो सर 4, और सर 0.3 में 0.2 को जोड़ दिया तो 0.5, तो 4 प्लस माइनस 0.5 आ जाएगा बेटा। ठीक है, 4 प्लस माइनस 0.4 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, तो ये घटाने का खेल है। अब अपन आगे बात करते हैं बेटा गुणन। 3 नंबर पे हमारे पास में है गुणन, 3 नंबर पे अपने पास में है बेटा गुणन, जिसे अपन बोलेंगे मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन बेटा गुणन की बात करते हैं, जिसे हम मल्टीप्लीकेशन बोलेंगे, गुणन की बात करते हैं। बेटा ध्यान से देखिए गुणन में क्या होगा। जैसे बेटा हमारे पास में मान लो कि बेटा कोई भौतिक राशि है a, जो कि x गुणा y है। अपने पास में बेटा कोई भौतिक राशि है x गुणा y है, एक भौतिक राशि a है जिसको x गुणा y से प्रदर्शित करते हैं, x गुणा y से प्रदर्शित करते हैं। तो बेटा ये अपने पास में है a का वास्तविक मान। ये अपने पास में क्या है सर? ये वास्तविक मान है। ये क्या है? वास्तविक मान है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो सर हमें एक भौतिक राशि a जो है वो x और y को गुणा करने से मिलती है। ध्यान से देखिए बेटा, ये जो भौतिक राशि a है ये हमें x और y को गुणा करने से मिलती है। तो ये x इंटू वाई तो a का वास्तविक मान है। सर अब हमें a में त्रुटि ज्ञात करनी है। भाई मेरे को ये बताइए, जैसे मेरे पास में बेटा संवेग है, संवेग क्या है सर? m इंटू वी है। संवेग क्या है? m इंटू वी है। सर संवेग जो है द्रव्यमान और वेग से मिलकर बना है। द्रव्यमान को वेग से गुणा करेंगे तो संवेग मिलेगा। अगर द्रव्यमान में त्रुटि है तो सर संवेग में भी त्रुटि आएगी, क्योंकि संवेग द्रव्यमान पर निर्भर करता है। सर वेग में त्रुटि है तब भी संवेग में त्रुटि है। ठीक है, तो बेटा हमें यहां से त्रुटि कैसे ज्ञात करेंगे ए में? तो बेटा ये होता है डेल्टा ए बटा ए। ये है डेल्टा ए बटा ए। ये जो ए है बेटा इसे हम लिखेंगे डेल्टा ए बटा ए बराबर, सर ये जो x है इसे हम क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे बेटा हम डेल्टा x बटा x, फिर प्लस लगाएंगे डेल्टा y बटा y। बेटा a में सापेक्ष त्रुटि, ये क्या है? a की सापेक्ष त्रुटि क्या होगी? सर मैंने बोला है भाई तुम्हें, त्रुटियों का हमेशा योग करेंगे। त्रुटियों का हमेशा क्या रहेगा? योग करेंगे हम, त्रुटियों को हमेशा जोड़ते हैं। तो बेटा ये है a में सापेक्ष त्रुटि बराबर x में सापेक्ष त्रुटि प्लस y में सापेक्ष त्रुटि। बेटा जैसे संवेग जो है सर द्रव्यमान और वेग से मिलकर बना है, तो द्रव्यमान में त्रुटि प्लस वेग में त्रुटि, दोनों की त्रुटियां मिलकर संवेग की त्रुटि के बराबर है। ठीक है, बहुत क्लियर है बेटा, बहुत क्लियर है। तो यहां से मैं क्या देख पा रहा हूं सर? a बराबर x इंटू वाई है, तो डेल्टा ए बटा ए बराबर डेल्टा एक्स बटा एक्स प्लस डेल्टा वाई बटा वाई। मतलब है कि सर a में जितनी त्रुटि, a की जो सापेक्ष त्रुटि है वो x की सापेक्ष त्रुटि और y की सापेक्ष त्रुटि के योग के बराबर है। ये लीजिए, ये आ गया। ठीक है,
ये सापेक्ष त्रुटि है बेटा, ये है सापेक्ष त्रुटि, ये है सापेक्ष त्रुटि। ठीक है, बहुत क्लियर। सर प्रतिशत त्रुटि की बात करेंगे तो हम 100 से गुणा कर देंगे, ये लीजिए इंटू 100। तो बेटा ये डेल्टा एक्स बटा एक्स प्लस डेल्टा वाई बटा वाई, सॉरी इधर भी 100 से गुणा होगा, सर ये भी 100 से गुणा होगा, डेल्टा वाई बटा वाई इंटू 100। तो ये आ गई है बेटा अपने पास में प्रतिशत त्रुटि, ये है अपने पास में प्रतिशत त्रुटि। जैसे बेटा एक एग्जाम्पल अपने पास में आ गया है, एक एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं। एक क्वेश्चन है बेटा, यदि द्रव्यमान तथा वेग के मापन में, बेटा यदि द्रव्यमान तथा वेग के मापन में प्रतिशत प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः क्रमशः यदि द्रव्यमान तथा वेग के मापन में प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः 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 2% व 3% है, तो संवेग के मापन में, तो संवेग के मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। तो संवेग के मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। लाला ध्यान से देख, लाला इस सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ ले तू, लाला इस सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ ले कि यदि द्रव्यमान तथा वेग के मापन में प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः 2% व 3% है, तो संवेग के मापन में हमें प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे लाला देख, हमें संवेग के मापन में प्रतिशत त्रुटि पूछी गई है, तो पहले तू संवेग का फॉर्मूला लिख, पहले तू संवेग का फॉर्मूला लिखेगा। तेरा पहला काम क्या होगा लाला, पहले तू क्या करेगा, तू संवेग का फॉर्मूला लिखेगा। भाई किसकी त्रुटि पूछी है, संवेग की, तो तेरे को पहले संवेग का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो P बराबर mv होता है। अब सवाल को देख, सवाल में क्या दिया है भाई, सवाल में द्रव्यमान तथा वेग के मापन में प्रतिशत त्रुटियां दी है। सर द्रव्यमान के मापन में प्रतिशत त्रुटि होती है डेल्टा m बटा m गुणा 100। सर ये द्रव्यमान की प्रतिशत त्रुटि है, और ये कितनी दी है, ये 2% है। बेटा संवेग का जो मापन है उसकी प्रतिशत त्रुटि क्या है, सर डेल्टा v बटा v गुणा 100, ये वेग की प्रतिशत त्रुटि है, और ये कितनी है, सर 3% है। लाला देख तू क्या करेगा, पहले सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ेगा, फिर सवाल में किसकी त्रुटि पूछी है, संवेग की, तो तू संवेग का फॉर्मूला लिख देगा। और बेटा फिर तेरे को द्रव्यमान की प्रतिशत त्रुटि देखनी है, कितनी है, सर द्रव्यमान की प्रतिशत त्रुटि का मतलब है डेल्टा m बटा m गुणा 100। वेग की प्रतिशत त्रुटि क्या है, सर डेल्टा v बटा v गुणा 100, ये दिया है 2 और ये दिया है 3। अब हमें संवेग में प्रतिशत त्रुटि लिखनी है। सर क्योंकि गुणा हो रखा है, तो डेल्टा p बटा p बराबर, सर ये हो जाएगा डेल्टा m बटा m, और ये हो जाएगा प्लस डेल्टा v बटा v। क्योंकि प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, तो सर डेल्टा p बटा p गुणा 100 बराबर डेल्टा m बटा m गुणा 100 प्लस डेल्टा v बटा v गुणा 100। बेटा ये प्रतिशत त्रुटियां हैं। अब देख डेल्टा m बटा m गुणा 100 दिया है बेटा, कितना है, 2 दिया है, और डेल्टा v बटा v गुणा 100 कितना दिया है, 3। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5। तो बेटा संवेग के मापन में जो प्रतिशत त्रुटि है वो कितनी है, 5% है। सर डेल्टा p बटा p गुणा 100 संवेग के मापन में प्रतिशत त्रुटि कितनी है, 5% है। बेटा संवेग के मापन में जो प्रतिशत त्रुटि है सर वो कितनी है, वो 5% है। कितनी है लाला, 5% है। बताइए बेटा क्या सभी को ये बात एकदम क्रिस्टले क्लियर है बेटा, क्या सभी को ये बात एकदम क्रिस्टले क्लियर है बेटा, एकदम क्रिस्टली क्लियर है। बताइए बेटा क्या सबको क्लियर है, क्या सबको क्लियर है मेरे लाला और लालियो। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ठीक है, फिर अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा।
देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और लेते हैं। पहले एक काम करते हैं, वन बाय वन सारी चीजें समझ लेते हैं, फिर अपन एक साथ मिक्स क्वेश्चन करेंगे बेटा। हमारे पास में 4 नंबर पे है सर भागफल, भागफल डिवीजन बेटा। देखिए भागफल की बात करते हैं बेटा, जैसे हमारे पास में a बराबर x बटा वाई है बेटा, जैसे a बराबर क्या है, x बटा वाई है। लाला ध्यान से देखेगा ना यार तू, a बराबर x बटा वाई है सर, ये तो है वास्तविक मान, ये है a का वास्तविक मान सर, ये है a का वास्तविक मान। सर हमें a में त्रुटि ज्ञात करनी है सर, अब तो हम खुद ही बता देंगे, आप इतनी बार चिल्ला चिल्ला के बता चुके हो कि त्रुटियों का हमेशा योग करेंगे, त्रुटियों का हमेशा क्या करेंगे, योग करेंगे। तो सर यहां पर a जो है x और y पर निर्भर कर रहा है, तो x की एरर, x में जितनी त्रुटि होगी y की त्रुटि को जोड़ देंगे, वो a की त्रुटि है। सर ये a जो है x और y पर निर्भर कर रहा है, तो x और y की त्रुटियों का जो योग है वही a का त्रुटि है। तो भैया यहां पर ये डेल्टा a बटा a बराबर सर x की सापेक्ष त्रुटि प्लस y की सापेक्ष त्रुटि। सर a की सापेक्ष त्रुटि क्या होगी, x में होने वाली सापेक्ष त्रुटि प्लस y में होने वाली सापेक्ष त्रुटि। तो लाला ये देख ध्यान से, ये सापेक्ष त्रुटि हो जाती है भैया, ये देख ये क्या है भैया, ये देख ये सापेक्ष त्रुटि है। और प्रतिशत त्रुटि अगर मैं ज्ञात करूंगा तो मेरे लाला ये डेल्टा a बटा a गुणा 100 बराबर डेल्टा x बटा x गुणा 100 और प्लस डेल्टा y बटा y गुणा 100। बेटा ये प्रतिशत त्रुटि है बेटा, गुणा और भाग एकदम सिंपल है, ये प्रतिशत त्रुटि है बेटा, गुणा और भाग सिंपल है। हमें सापेक्ष त्रुटियां जोड़नी है भाई, सापेक्ष त्रुटियों को जोड़ना है। जैसे मैं बात करें बेटा, जैसे आगे बात करता हूं मैं, आगे बात करता हूं, क्वेश्चन है अपने पास में, यदि संवेग के मापन में, यदि संवेग तथा द्रव्यमान के मापन में, यदि संवेग तथा द्रव्यमान के मापन में प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः, यदि संवेग तथा द्रव्यमान के मापन में प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः 2% व 3%, 2% व 4% है, तो वेग के मापन में, तो वेग के मापन में प्रतिशत त्रुटि बताओ। तो वेग के मापन में प्रतिशत त्रुटि बताओ। लाला बहुत ध्यान से देख, तू गोपाल मेरी तरफ देख, गोपाल मेरी तरफ देख, मैंने तेरे को क्या बोला कि तू सबसे पहले क्या करेगा, तू ये देखेगा कि किसके मापन में त्रुटि पूछी है, तो वेग के मापन में त्रुटि पूछी है। अब तेरे को वेग का फॉर्मूला लिखना है जो संवेग और द्रव्यमान से मिलकर बना हो। तो सर संवेग बराबर एम वी होता है, तो सर वेग बराबर तो पी बटा एम होगा, बिल्कुल होगा। ये वेग का सर वास्तविक मान है। भाई ध्यान से देख ले, हेलो, अरे भाई पीछे वाली लाइन में बैठे बैठे क्यों बात कर रहे हो तुम, बात नहीं करना भाई, क्लास बहुत भयंकर चल रही है, एकदम माहौल बना हुआ है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, एकदम परफेक्ट माहौल यहां पर सेट किया हुआ है। भैया यहां पर P बराबर mv है, मेरे को वेग का फॉर्मूला ढूंढना है जो कि संवेग और द्रव्यमान पर निर्भर करे। तो सर संवेग बराबर mv और यहां से वेग क्या है सर P बटा m, पहले अपने को वेग लिखना है। अब यहां पर सर ये तो वेग का वास्तविक मान है, सर ये तो वेग का वास्तविक मान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां से लाला मैं एक काम करना चाहता हूं, तो यहां से भाई साहब बड़े ध्यान से देखिए, यहां पर भाई साहब बड़े ध्यान से देखिएगा, मेरे को यह दिया है संवेग तथा द्रव्यमान के मापन की प्रतिशत त्रुटि, तो डेल्टा P बटा P गुणा 100 कितना दिया है भाई साहब, ये दिया है 2%। और द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि कितनी है सर, डेल्टा M बटा M इंटू 100, ये दिया है 4%। लाला बड़े ध्यान से देख, वेग बराबर P बटा M है, संवेग में प्रतिशत त्रुटि 2% है, द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि 4% है। मैं इसे क्या लिखूंगा सर, वेग में प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी सर, डेल्टा V बटा V इंटू 100 बराबर डेल्टा P बटा P इंटू 100 प्लस डेल्टा M बटा M इंटू 100। तो बेटा ये ले,
संवेग में प्रतिशत त्रुटि 2 है और द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि 4 है, तो गोपाल ये 6% त्रुटि हो गई। गोपाल, वेग में प्रतिशत त्रुटि कितनी हो चुकी है लाला? अरे लाला, यहां 6% की त्रुटि है गोपाल, 6% की त्रुटि है यहां। कमेंट बॉक्स चालू कर रहा हूं, बच्चा लोग चिल्ला चिल्ला के बता देंगे क्या ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है? बताइए भाई। भाई साहब, हमेशा हमें V बराबर P बटा M करना है। अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर P बराबर एम वी करते हैं, ये डेल्टा P बटा P बराबर डेल्टा M बटा M प्लस डेल्टा V बटा V, और सर डेल्टा V बटा V निकालना था, डेल्टा P बटा P में से इस डेल्टा M बाई M को माइनस कर देंगे। लाला, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि त्रुटियों का हमेशा योग होगा, घटाव नहीं होगा बेटा। योग होगा, हमेशा घटाना नहीं है। अरे लाला, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? भाई बता दे यार, तू बता दे यार। नहीं समझ आ रहा है तो मना कर दे यार, नहीं समझ आ रहा तो अभी मना कर दे, ठीक है? ठीक है, बढ़िया बढ़िया। फिर अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बात करते हैं, अगर समझ आ गया है तो। ठीक है भाई, यहां से ध्यान से देख, आगे मैं बात करता हूं। भाई साहब आगे देख, अंतिम त्रुटियों के संयोजन का अंतिम पार्ट की तरफ चलते हैं। त्रुटियों के संयोजन के अंतिम पार्ट की तरफ चलते हैं, पांचवा भाग, बहुपद। बहुपद पोलिनोमियल। सर बहुपद पोलिनोमियल, जिसमें मतलब बहुपद का मतलब क्या है सर? जब घात एक से ज्यादा हो, घातें अगर दी हुई हो, जैसे भैया a बराबर हमारे पास में है, a बराबर हमारे पास में है x की घात अल्फा, y की घात बीटा और z की घात गामा, ये दिया है। ध्यान से देख गोपाल, हमें दिया है x बराबर सॉरी a बराबर x की घात अल्फा, y की घात बीटा और z की घात गामा, और z की घात गामा। तो भैया ये तो है वास्तविक मान, ये है वास्तविक मान। सर ये है वास्तविक मान, बढ़िया, ये वास्तविक मान है। अब यहां पर मैं त्रुटि ज्ञात करना चाहता हूं। सर डेल्टा ए बटा ए, यहां पर ये एक्स वाई जेड पर निर्भर कर रहा है, तो बेटा एक्स की प्रतिशत त्रुटि, ये डेल्टा एक्स बटा एक्स है, लेकिन बेटा ये जो घात है इसको आगे गुणा करेंगे, फिर प्लस डेल्टा वाई बटा वाई, वाई की जो घात है इसको आगे गुणा करो, प्लस फिर डेल्टा जेड बटा जेड, और बेटा जेड की जो घात है उसे आगे गुणा करो। ऐसा क्यों करेंगे? ये घात आखिर क्यों गुणा कर रहे हैं भाई, ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा। लाला पहले देख ले, तू ए में अपन सापेक्ष त्रुटि की बात कर रहे हैं। ए की जो सापेक्ष त्रुटि है सर, ये एक्स वाई और जेड पर निर्भर कर रहा है। तो x की प्रतिशत त्रुटि क्या है? डेल्टा x बटा x, और y की प्रतिशत त्रुटि क्या है? डेल्टा y बाई y, और ये डेल्टा z बाई z। भाई साहब मेरे को x के ऊपर घात अल्फा दे रहे कि इस अल्फा को यहां गुणा करने को मांगता है, यहां पर y की घात बीटा है तो y के साथ गुणा करो, z की साथ गामा को गुणा कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे दोहरे हो गई है सापेक्ष त्रुटि। ये क्या है सापेक्ष त्रुटि? सर ये है सापेक्ष त्रुटि, भैया ये है सापेक्ष त्रुटि, ठीक है। अब मैं यहां से प्रतिशत त्रुटि की बात करना चाहते हैं, तो डेल्टा ए बटा ए इंटू 100 बराबर अल्फा गुणा डेल्टा एक्स बटा एक्स, ये इंटू 100 करेंगे, प्लस ये बीटा करेंगे भाई, डेल्टा वाई बटा वाई गुणा 100 कर लेंगे, और ये गामा डेल्टा जेड बटा जेड इंटू 100 करेगा लाला। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये प्रतिशत त्रुटि है सर, ये है परसेंटेज एरर, ये है परसेंटेज एरर। एक सवाल से समझेगा तू, एक सवाल से समझेगा, मैं बता रहा हूं तू पक्का समझेगा भाई, मैं बता रहा हूं, तू टेंशन क्यों ले रहा है यार, तू कंफर्म समझेगा। इधर देख क्वेश्चन देख, यदि द्रव्यमान व वेग के मापन में, यदि द्रव्यमान व वेग के मापन में प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः 2% व 3% है, तो
गतिज ऊर्जा के मापन में, तो गतिज ऊर्जा के मापन में प्रतिशत त्रुटि बताओ। तो गतिज ऊर्जा के मापन में प्रतिशत त्रुटि लाला यहां पर हमें बतानी है। आजा आजा देख भाई, भाई इधर देख क्या पूछा है सर, किसके मापन में? गतिज ऊर्जा के मापन में। तो तू सबसे पहले क्या करेगा चैंपियन, तू सबसे पहले गतिज ऊर्जा लिखेगा। सर काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv², 1/2 mv²। भाई साहब ये 1/2 तो क्या है सर, 1/2 तो नियत राशि है, नियत राशियों में कोई त्रुटि नहीं होती है। सर मेरे को गतिज ऊर्जा में त्रुटि चाहिए, तो सर ये डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बटा काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 में कोई त्रुटि नहीं होती, ये तो फिक्स मान होते हैं। सर ये है डेल्टा m बटा m प्लस वेग की घात 2 है तो 2 गुना डेल्टा v बटा v। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ये घात क्यों गुणा कर रहा हूं? क्योंकि सर आप इसे ऐसे लिख सकते हो एम वी इंटू वी। इसे मैं क्या लिख सकता हूं सर, एम वी इंटू वी, क्योंकि वेग का स्क्वायर है तो v इंटू वी लिखेंगे ना यार। तो द्रव्यमान में प्रति सापेक्ष त्रुटि डेल्टा एम बटा एम, इस वेग में सापेक्ष त्रुटि डेल्टा वी बटा वी प्लस डेल्टा वी बटा वी। तो डेल्टा वी बटा वी कितने बार है भाई, 2 बार है, तो डायरेक्टली मैं घात को ही लिखूंगा ना यार, 2 गुना डेल्टा वी बाई वी। बहुत सिंपल है, ठीक है। तुम्हें इतना दिमाग नहीं लगाना है, तुम्हें सिर्फ घात को गुणा करते चलना है। बढ़िया। सर डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बाई काइनेटिक एनर्जी बराबर डेल्टा एम बटा एम इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा वी बटा वी इंटू 100। ये प्रतिशत त्रुटि है भाई, ये क्या है, प्रतिशत त्रुटि है भाई, ये प्रतिशत त्रुटि है, ये प्रतिशत त्रुटि है, ध्यान से देखेगा। डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बाई काइनेटिक एनर्जी इंटू 100। भाई सवाल में क्या दिया है, अब तुम्हें सवाल में दिया है सर द्रव्यमान की प्रतिशत त्रुटि डेल्टा एम बटा एम इंटू 100, ये 2% है। सर वेग की प्रतिशत त्रुटि डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, ये 3% है। वैल्यूज पुट करेंगे, सर ये दिया है 2 और ये दिया है 3, तो सर 2 प्लस ये 2 गुणा डेल्टा वी बटा वी इंटू 100 कितना दिया है 3, तो सर 3 इंटू 2 6, 6 और 2 कितना है 8। सर 8%। लाला अगर तेरे को समझ में आ गया है, तेरे आग लग गई है अंदर, तो बेटा एक बार जल्दी से डीजे आर्मी जिंदाबाद कर देगा, पुष्पा भाव जिंदाबाद कर देगा। भैया बहुत आसान तरीके से हमने लिख दिया है, 8% यहां पर गतिज ऊर्जा के मापन में त्रुटि होगी भाई, 8% गतिज ऊर्जा के मापन में त्रुटि होगी बेटा। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बोलते रहेंगे गाइस, बोलते रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। देखिए भाई, आगे अपन इसके क्वेश्चंस करते हैं, आगे इसके क्वेश्चंस करते हैं। यदि ए बी सी तथा डी में प्रतिशत त्रुटि, डी में प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः 1%, 2%, 3% व
4% है तो x में प्रतिशत, तो x में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। तो x में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। हमें x दिया है बेटा ए बी बटा c√d। ऑप्शन तुम्हारे रहेंगे बेटा ए बी सी डी। ऑप्शन रहेंगे बेटा तुम्हारे 10%, 8%, 7%, 9%। बेटा ये ऑप्शन आ गया तुम्हारे पास में। बताइए बेटा, बताइए इस सवाल का आंसर बताइए। 60 सेकंड तुम्हें दे दिया हूं, बताइए। बोलेंगे गाइस, बोलो ना गाइस। देखिए कर लेते हैं सोल्व। अच्छा बेटा मैं तुम्हें बता देता हूं, ये सवाल नीट, जेईई सब में पूछा गया सवाल है बेटा। मतलब नॉट एग्जैक्टली दिस, बट ऐसा ही सवाल बेटा। और बेटा हर साल ऐसा सवाल पूछा जाता है। एग्जैक्टली ऐसा ही सवाल बेटा। ये बहुत आसान लग रहा है लेकिन ऐसा ही सवाल पूछा जाता है। ऐसा ही सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले सर x बराबर हमें दिया है ए बी बटा c√d। इसे क्या लिखेंगे सर? ये x बराबर ए बी बटा, इसे लिख लेते हैं अपन ऐसे सर, a इंटू बी बटा c और d की घात 1/2। d की घात 1/2 है। तो सर x में प्रतिशत त्रुटि क्या है सर? डेल्टा x बाई एक्स। सर a की सापेक्ष त्रुटि प्लस b की सापेक्ष त्रुटि प्लस c की सापेक्ष त्रुटि प्लस सर 1/2 है, d की घात 1/2 है। तो 1/2 गुणा d की सापेक्ष त्रुटि डेल्टा d बटा डी। परसेंटेज की बात करें तो सर डेल्टा x बटा एक्स इंटू 100, डेल्टा a बटा ए इंटू 100 प्लस डेल्टा b बटा बी इंटू 100 प्लस डेल्टा c बटा सी इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा d इंटू डी इंटू 100। ठीक है बेटा, सवाल में हमें दिया है ए में प्रतिशत त्रुटि कितनी है सर? ए में प्रतिशत त्रुटि दी है, बी में प्रतिशत त्रुटि दी है, सी में दी है और डी में दी है। तो सर ए की प्रतिशत त्रुटि 1, बी की 2, सी की 3, 1/2 गुणा सर डी की प्रतिशत त्रुटि है 4। तो ये 2 से कितने बार गया? 2 बार। सर 2 और 3 5, 5 और 2 7 और 1 8% बेटा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी 8% आंसर आएगा बेटा। 8% ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 58% बच्चों का आंसर सही है बेटा। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया था, बढ़िया था। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेता हूं बेटा, एक क्वेश्चन और लेता हूं। ए बी तथा सी के मापन में, ए बी तथा सी के मापन में प्रतिशत त्रुटियां, प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः 2%, 4% व 3% है। तो x के, तो x बराबर a² √b बटा c के मापन में, c के मापन में
प्रतिशत त्रुटि होगी, प्रतिशत त्रुटि होगी। ऑप्शन आ जाएंगे बेटा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ठीक है, 9%, 10%, 8% और बेटा है नॉन। बताइए क्या आ जाएगा बेटा इसमें, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा लाला? पोल चालू है, पोल चालू है गोपाल, पोल चालू है, बता दे क्या आ जाएगा। ओ चालो चालो नी घुमा दू हीरो होंडे पे, आज लगना बेटी साइकिल के डंडे पे, आज लगना बेटी साइकिल के डंडे पे, ओ चालो चालो नी घुमा दू हीरो होंडा पे। देखिए बेटा, x बराबर हमें दिया है a² √b/c। इसमें आप क्या लिख लेंगे सर, a² b⁻1/2 और बोटा c, और बोटा c। ठीक है भैया, डेल्टा x/x बराबर है सर a⁻2 है, इसलिए 2 डेल्टा a/a प्लस सर b⁻1/2 है, इसलिए डेल्टा b/b, सर c⁻1 है, इसलिए डेल्टा c/c। ठीक है, परसेंटेज एरर की बात करेंगे सर, डेल्टा x/x इंटू 100 बराबर सर 2 डेल्टा a/a इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा b/b इंटू 100 प्लस डेल्टा c/c इंटू 100। बेटा यहां से यदि हम देखें 2, ए में प्रतिशत त्रुटि सर हमें दी है 2, तो 2 × 2 प्लस सर 1/2 बी में प्रतिशत त्रुटि है 4 और सर डेल्टा c/c इंटू 100, सर सी में प्रतिशत त्रुटि है 3, सर 2 × 2 4, ये 2 बार गया प्लस 2 और सर 3, 4 और 2 6, 6 और 3 बेटा 9%। ऑप्शन सी आ जाएगा बेटा 9%। ऑप्शन सॉरी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इस बार 81% बच्चों का सही है, मतलब पूरी क्लास को लगभग क्लियर है बेटा। ठीक है, सबको क्लियर है बेटा, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है बेटा, सबको क्लियर है भैया, क्या सबको क्लियर है ये बात सबको क्लियर है? सर पिछले क्वेश्चन में डी को रूट में क्यों लिया बेटा? वो सवाल में दिया था, रितिका पांडे सवाल में दिया था, है ना, हमने अपनी मर्जी से थोड़ी लिया है, वो सवाल था। ठीक है बेटा, रूट हटेगा तो स्क्वायर क्यों आएगा? रूट क्या मतलब बेटा, घात 1/2 होती है लाला। चलिए आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं बेटा। हमारे पास में एक सवाल है, अब एक और बढ़िया सवाल करते हैं बेटा। एक तार के घनत्व के मापन में प्रतिशत त्रुटि बताओ यदि द्रव्यमान m बराबर 3 ± 0.03, यदि द्रव्यमान 3 ± 0.003 0.003 kg है, तथा बेटा लंबाई हमें कितनी दी है सर? लंबाई जो है उसको L से लिखते हैं, और सर लंबाई हमारे को दी गई है
6 प्लस माइनस 0.06 मीटर। और सर यहां से आगे यदि हम बात करें तो इसकी है त्रिज्या। त्रिज्या जिसे रेडियस आर बोलते हैं बेटा, ये है 0.5 प्लस माइनस 0.005 मीटर। ठीक है, बताना है बेटा त्रुटि कितनी होगी। ठीक है, ये सवाल देखिए बेटा, कितने बच्चे कर पाते हैं। देखिए 1 मिनट के लिए बेटा ट्राई करेंगे, कितने बच्चे कर पाते हैं इसको, बताइए बेटा, कितने बच्चा सब कर पाते हैं इसको। हजारों में रहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल हूँ। ठीक है, देखिए बेटा, करते हैं इस सवाल को। भाई इस सवाल को करते हैं। देख लाला, मैंने तेरे को क्या बोला है। सबसे पहले देख किसके प्रतिशत त्रुटि पूछी है सर, घनत्व में। एक तार को समझो बेटा पहले, ये हमारे पास में एक तार होता है बेटा कुछ इस तरीके से, ये एक तार होता है। ठीक है, अगर मैं इसको जूम करके लिखूंगा बेटा, ये अपने पास में एक तार होता है। मैंने तार को बेटा बहुत जूम करके लिखा है। जो तार आता है अपने घर पे, जो बेटा जो बिजली के बिजली में जो तार काम में ले जाता है, तो बेटा ये वही तार है। जैसे ये पेन बेटा एक तार है। ठीक है, ये पेन क्या है, एक तार है। ठीक है, तो बेटा मैंने जूम करके लिख दिया इसको बड़ा करके। तो इसकी लंबाई एल होती है, और सर इसकी ये है क्रॉस सेक्शनल त्रिज्या आर। ये इसकी काट क्षेत्रफल की त्रिज्या है बेटा। ये क्या है, इसके अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या है। ठीक है, अगर मैं इसके आयतन की बात करूं बेटा, अगर मैं इसके आयतन की बात करूं तो सर आयतन होता है क्षेत्रफल गुणा लंबाई। सर आयतन होता है ये वाला क्षेत्रफल, आयतन होता है ये वाला क्षेत्रफल, मतलब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। बेटा आयतन क्या होता है, मैं यहां लिखता हूं। सर आयतन बराबर होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। बेटा आयतन होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल गुणा लंबाई। बेटा आयतन होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल गुणा लंबाई। बेटा अभी से सीख लो ये सारी चीजें, ये अभी से सीख लो बेटा। ये चीजें बेसिक मैथ का ही पार्ट है बेटा, ये मैं चीजें बताते चलूंगा बेटा। ये अपने पास में ऐसे समझ लो कि ये तुम्हारे लिए डीजे बॉक्स है बेटा, ये डीजे बॉक्स है। जैसे अपन बेटा तुमने सिलेंडर का आयतन पढ़ा होगा, तुमने 9th-10th में बेटा सिलेंडर का आयतन पढ़ा होगा कि सर ये सिलेंडर होता है कुछ इस तरीके से, इसका जो आयतन होता है सर वो पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। तो भैया ये इसकी त्रिज्या आर है, ये इसकी ऊंचाई एच है, तो सर पाई आर स्क्वायर तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है बेटा, ये इसका अनुप्रस्थ काट वृत्ताकार होता है। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा सॉरी गुणा इसकी ऊंचाई। बेटा सर ये क्षेत्रफल गुणा ये ऊंचाई, ये आयतन होता है। तो बेटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है ए, और सर ये इसकी लंबाई है, ये क्या है, इसका आयतन होता है। तो सर यहां पर अगर मैं देखूं तो ये इसका क्षेत्रफल सर पाई आर स्क्वायर, और इसकी जो लंबाई है सर ये एल है, ये इसका आयतन है, ये इसका आयतन है बेटा, क्योंकि ये वृत्ताकार है। अनुप्रस्थ काट कैसा है सर, वृत्ताकार है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और इसकी लंबाई सर एल है। ठीक है, तो ये आयतन आ गया। अब ध्यान से देख बेटा, ध्यान से देख, मेरे को घनत्व पूछा है। सर घनत्व क्या होता है, सर घनत्व को हम रो से प्रदर्शित करते हैं। सर घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। सर घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, सर आयतन कितना है, सर आयतन है पाई आर स्क्वायर एल। तो यहां पर सर
ये m बटा आयतन आ गया है पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो बेटा यहां पर इस तार का जो घनत्व है वो m बटा पाई आर स्क्वायर इंटू एल है। मेरे को ये बताए कितने बच्चों को ये घनत्व समझ में आ चुका है बेटा? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा पाई आर स्क्वायर इंटू एल। क्योंकि बेटा लिखा है आयतन क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणा इसकी लंबाई, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, तो ये द्रव्यमान बटा आयतन होता है। आयतन कितना था? पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, ये पाई आर स्क्वायर इंटू एल है। ठीक है, बहुत क्लियर है बेटा? बेटा सब कुछ नोट करना है, परी बेटा सब कुछ नोट करना है। एक मिनट। हाँ बेटा ध्यान से देखें। देखिए बेटा, करते हैं इस सवाल को, करते हैं। ठीक है, वो ज्यादा चिल्ला चिल्ला कर बोलने से थोड़ा सा गले में दिक्कत होने लग गई आजकल। ठीक है, देखिए बेटा करते हैं सवाल को। तो ये घनत्व बराबर बेटा द्रव्यमान बटा पाई आर स्क्वायर एल हो गया। अब सर हमें घनत्व में प्रतिशत त्रुटि पूछी है, तो सर ये डेल्टा रो बटा रो गुणा 100, ये घनत्व में प्रतिशत त्रुटि पूछी है। तो सर द्रव्यमान की प्रतिशत त्रुटि डेल्टा एम बटा एम गुणा 100 प्लस, सर पाई तो नियत राशि है, इसमें कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती सर, पाई का मान तो फिक्स है। पाई का मान तो सर 3.14 होता है, ये फिक्स है, पाई में कोई त्रुटि नहीं हो सकती। तो सर त्रिज्या का स्क्वायर है तो 2 गुणा डेल्टा आर बटा आर इंटू 100 प्लस, सर ये एल है डेल्टा एल बटा एल। ये हमारे पास में घनत्व में प्रतिशत त्रुटि है बेटा, ये हमारे पास में घनत्व में प्रतिशत त्रुटि है डेल्टा रो बटा रो गुणा 100, द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा एम बटा एम गुणा 100 प्लस, सर पाई बराबर 3.14 है, इसमें कोई त्रुटि हो नहीं सकती, आर का स्क्वायर है, सर घात 2 आगे आ जाएगी और आर में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा आर बटा आर गुणा 100 प्लस ये डेल्टा एल बटा एल है। बहुत क्लियर है? अब अगर मैं यहां पर देख पा रहा हूं तो सर मेरे को डेल्टा एम बटा एम, डेल्टा आर बटा आर और डेल्टा एल बटा एल की जरूरत है। यहां से अगर देखिएगा बेटा तो ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान का वास्तविक मान तो 3 है और द्रव्यमान की त्रुटि क्या है सर? 0.03, मतलब ये m प्लस माइनस डेल्टा m है, सर ये l प्लस माइनस डेल्टा l है और बेटा ये r प्लस माइनस डेल्टा r है। आर का वास्तविक मान देखिए बेटा, द्रव्यमान का वास्तविक मान 3 है और द्रव्यमान की त्रुटि 0.03 है। लंबाई का वास्तविक मान 6 है और बेटा लंबाई की वास्तविक जो त्रुटि है वो 0.06 है। त्रिज्या का वास्तविक मान 0.5 है और सर त्रिज्या की जो त्रुटि है वो 0.005 है। अब ध्यान से देखो सर, डेल्टा रो बटा रो इंटू 100 बराबर डेल्टा एम कितना है सर? 0.003 बटा, और इसका वास्तविक मान कितना है? 3, ये गुणा 100 प्लस सर 2 गुणा डेल्टा आर कितना है सर? डेल्टा आर है 0.005 बटा आर कितना है? 0.5 और ये गुणा 100 प्लस डेल्टा एल कितना है सर? 0.06 बटा एल कितना है सर? 6 और ये गुणा 100। ये बहुत क्लियर है बेटा, ये लाइन लिखना आनी चाहिए सबको, हमें बहुत क्लियर है सर, ये सब वास्तविक मान है और ये त्रुटियां हैं कि द्रव्यमान के मापन में वास्तविक मान m2 है और त्रुटि बेटा 0.03 है। ठीक है, तो यहां से बेटा डेल्टा रो बटा रो इंटू 100 की बात करेंगे तो यहां से पॉइंट हटाऊंगा, ये आ गया है सर नीचे, देखिए पॉइंट हटाऊंगा तो बेटा ये 1 2 3, ठीक है, यहां से भी पॉइंट हटाऊंगा तो सर ये 1 2 और 3, ठीक है, यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो सर ये 1 2, यहां पर ये पॉइंट हटाऊंगा तो सर ऊपर 10 और चला जाएगा। ठीक है सर, 3 से 3 खत्म हो गया
और 100 से ये 2 जीरो गई, यहां बच गया 1/10 प्लस सर 5 से 5 गया और ये 3 जीरो से 3 जीरो गई, यहां बच गया सिर्फ 2 प्लस सर 6 से 6 खत्म हो गया और 100 से 100 गया, ये आ गया है 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सर, ये है 20, 20 और 10 30, 30 और 1 31/10, एलसीएम लेके सोल्व किया तो सर ये आ गया 3.1%। ये कितना है सर, ये 3.1% है बेटा, ये 3.1% आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 3.1% आंसर आएगा बेटा। ठीक है, 3.1% आंसर आएगा। तो बेटा घनत्व के मापन में जो प्रतिशत त्रुटि है बेटा, डेल्टा रो बटा रो इंटू 100, ये कितनी है, 3.1%। क्या सभी को क्लियर है बेटा, क्या सभी को ये बात क्लियर है बेटा? सिंपल कैलकुलेशन ही है, कोई मुश्किल कैलकुलेशन थोड़ी है। बताइए बेटा, क्या ये सभी को क्लियर है? बताइए, 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 बताइए। ठीक है बेटा, एक और एग्जांपल करते हैं अपन, एक और एग्जांपल करते हैं, एक और एग्जांपल कर लेते हैं भाई। ध्यान से देखिए, यदि द्रव्यमान, यदि द्रव्यमान m बराबर हमें दिया है, यदि द्रव्यमान m बराबर दिया है हमें बेटा 2 ± 0.02 kg, ठीक है, वेग हमें दिया है बेटा, वेग 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 v हमें दिया है बेटा 3 ± 0.03 मीटर प्रति सेकंड, और बेटा त्रिज्या हमें दी गई है r बराबर 1 ± 0.001 मीटर है। तो अभिकेंद्रीय बल, तो अभिकेंद्रीय बल F बराबर mv² के मापन में, के मापन में प्रतिशत त्रुटि होगी, के मापन में प्रतिशत त्रुटि होगी बेटा। बताइए, ये लीजिए, मैं तुम्हें बेटा 1 मिनट का समय दे रहा हूं, कीजिए, टाइमर तुम्हारा स्टार्ट है, बताएंगे भाई। देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं इसको। देखिए यहां से सर हमें F बराबर दिया है mv²/r। कितने बच्चों का आंसर आ गया कमेंट बॉक्स में लिखते चलेंगे। सर बल के मापन में प्रतिशत त्रुटि, तो डेल्टा F बटा F बराबर डेल्टा M बटा M, 100 से शुरू में ही गुणा करते चलते हैं, डेल्टा M बटा M इंटू 100 प्लस
v की घात 2 है तो 2 गुणा डेल्टा v बटा v इंटू 100 प्लस ये है डेल्टा r बटा r इंटू 100। ठीक है, तो बेटा अब अगर मैं यहां से देखूं तो मेरे को ये दिया है द्रव्यमान, ये दिया है वेग और ये है त्रिज्या। तो ये है m प्लस माइनस ये है डेल्टा m, सर ये है v प्लस माइनस डेल्टा v, ये है r और ये है प्लस माइनस डेल्टा r। सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे तो सर डेल्टा m है 0.002, सर डेल्टा m है 0.002 और m कितना है सर 2, ये गुणा 100 प्लस सर 2 गुणा डेल्टा v है सर 0.03 और ये बटा 3 गुणा 100 प्लस डेल्टा r है सर 0.001 और बटा है ये 1 और ये गुणा 100। ठीक है, अब इसको हल करेंगे भाई, ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे आ जाएंगे भाई 3 जीरो, ये पॉइंट हटाऊंगा तब भी नीचे आ जाएंगे 2 जीरो, सर ये पॉइंट हटाऊंगा तब भी नीचे आ जाएंगे 3 जीरो। तो यहां पर 2 से 2 खत्म हो जाएगा, सर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1/10 बच गया प्लस सर यहां 3 से 3 गया, 100 से 100 गया, ये आ गया है 2 और बेटा यहां पर ये 100 से 2 जीरो गया, 1/10 बच गया। ठीक है, तो सर 20 और 2 हो जाएगा 22/10। ठीक है, तो यह आ जाएगा 2.2%। तो बेटा बल का जो प्रतिशत बदलाव है, प्रतिशत जो त्रुटि है बेटा वो कितनी है, 2.2% है। ये क्या है, 2.2% बेटा, 2.2% आएगा बेटा, क्योंकि यहां पर अपन 10 एलसीएम लेंगे तो सर 1 प्लस 20 प्लस 1, 20 और 2 22/10 आएगा बेटा, 2.2%। कितना आ जाएगा, 2.2% बेटा आ जाएगा। ठीक है, बहुत क्लियर है। ठीक है, ये सवाल क्लियर होगा बेटा। अब एक सवाल यहां पर और कैसा पूछा जा सकता है बेटा, वो सवाल की बात करते हैं। यदि द्रव्यमान m बराबर बेटा वही 2 प्लस माइनस 0.02 ले लेता हूं मैं, ये किलोग्राम, और सर वेग v बराबर 3 प्लस माइनस 0.006 केजी 6 मीटर पर सेकंड ले लेता हूं है। यदि द्रव्यमान ये है तो संवेग ज्ञात करो, तो संवेग ज्ञात करो, तो संवेग ज्ञात करना है बेटा। ध्यान से देखिए, इस सवाल में बेटा हमें प्रतिशत त्रुटि नहीं पूछी है। सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है बेटा। यहां पर हमें त्रुटि नहीं पूछी है, प्रतिशत त्रुटि नहीं पूछी है बेटा। बेटा यहां पर हमें प्रतिशत त्रुटि नहीं पूछी है, ध्यान से समझ लीजिए बेटा। यहां पर हमारे पास में प्रतिशत त्रुटि नहीं पूछी, भैया प्रतिशत त्रुटि नहीं पूछी है, लाला प्रतिशत त्रुटि नहीं पूछी है। तो हमें जो पूछा है वो क्या पूछा है, सर संवेग पूछा है। सर संवेग, सर संवेग पूछा है, हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, हमें संवेग का वास्तविक मान ज्ञात करना है और बेटा इसकी त्रुटि ज्ञात करनी है। मतलब जो संवेग में हमें पूछा गया है बेटा वो क्या क्या पूछा गया है, हमें एक तो संवेग पूछा है और बेटा प्लस माइनस इसकी त्रुटि हमें ये बताना है। तो सबसे पहले तो सर P बराबर हम mv करेंगे, ये वास्तविक मान है। सर ये क्या है, ये है वास्तविक मान, ये वास्तविक मान है। तो सर वास्तविक मान P बराबर, सर ये द्रव्यमान दिया है तो ये m प्लस माइनस डेल्टा m है और सर ये v प्लस माइनस डेल्टा v है। तो भाई यहां से देखिएगा तो वास्तविक मान P बराबर mv है, द्रव्यमान हमारे पास में 2 है और सर वेग हमारे पास में 3 है। तो सर P बराबर 3 इंटू 2 6 केजी मीटर पर सेकेंड आ गया है। तो बेटा संवेग का वास्तविक मान तो 6 केजी मीटर प्रति सेकेंड है। अब संवेग के मापन में हमें त्रुटि ज्ञात करनी है। तो बेटा संवेग में त्रुटि, संवेग में त्रुटि कैसे ज्ञात करेंगे, सर संवेग में त्रुटि हम ज्ञात करने के लिए हमें सर, क्योंकि P बराबर mv है, ये गुणा हो रखा है, तो सर डेल्टा P बटा P बराबर डेल्टा m बटा m प्लस डेल्टा v बटा v करेंगे। सर डेल्टा P बटा P बराबर डेल्टा m बटा m प्लस डेल्टा v बटा v करेंगे। ठीक है, तो बेटा अब त्रुटि हम कैसे ज्ञात कर रहे हैं, सर हमें डेल्टा P ज्ञात करना है। सर संवेग की त्रुटि, सर वास्तविक मान तो P है और त्रुटि का मतलब डेल्टा P है, तो सर डेल्टा P तो ज्ञात ही करना है। यहां पर हमारे पास में ये P है, सर P बराबर कितना आ गया है 6।
फिर बराबर डेल्टा एम कितना है सर, डेल्टा एम है 0.02 बटा एम कितना है सर, ये है 2 प्लस डेल्टा वी कितना है सर, डेल्टा वी है 0.006 बटा सर वी कितना है, ये 3 है। ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देखेंगे लाला, हमें डेल्टा पी बटा पी बराबर डेल्टा एम बटा एम प्लस डेल्टा वी बटा वी होता है। मेरे को डेल्टा पी कैलकुलेट करने को मांगता है क्योंकि संवेग में त्रुटि पूछी है, ठीक है, हमें संवेग में त्रुटि पूछी गई है भाई। तो डेल्टा पी बटा पी, पी कितना है, वास्तविक मान 6 आ चुका है, बराबर सर डेल्टा एम कितना है 0.02 बटा वास्तविक मान है इसका 2 प्लस सर वेग का वास्तविक मान है 0.006 और बटा सर वी से डिवाइड करेंगे वास्तविक मान 3 से। ठीक है, बढ़िया। अब अपन यहां एलसीएम ले लेते हैं भाई, डेल्टा पी बटा ये 6 है सर, यहां मैं 3 इंटू 2 6 एलसीएम ले लेता हूं, 3 को इससे गुणा करो तो सर 0.06 प्लस सर 2 को इससे गुणा किया तो 0.012, 6 दूने 12 होता है, तो ये आ गया, ये 6 से 6 खत्म हो जाएगा सर, डेल्टा पी बराबर हमारे पास में आ गया है कितना सर, ये सर यहां पर ये 0.072 आ गया, 0.072 आ गया, तो बेटा ये डेल्टा पी आ गया है। तो अब संवेग क्या हो गया हमारे पास में सर, संवेग जो है वो हो जाता है P प्लस माइनस डेल्टा पी, तो सर ये 6 प्लस माइनस 0.72 kg मीटर प्रति सेकेंड, ये लीजिए सर, ये संवेग का अंतिम उत्तर है। तो बेटा यहां प्रतिशत त्रुटि नहीं पूछी थी, हमें संवेग पूछा था। लाला ये सबको क्लियर होगा भाई, ये सबको बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा भाई। बेटा यहां पर हमें त्रुटियों को गुणा नहीं करना है लाला, मैं तुम्हें 1000 बार बता चुका हूं, त्रुटियों का योग होगा, त्रुटियों का योग होता है गुणन व भागफल में सापेक्ष त्रुटियों का योग होता है, ठीक है। क्या बेटा ये सभी को क्लियर है, क्या ये बेटा सभी को क्लियर है? ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा, नोट योग व घटाव में, योग व घटाव में त्रुटियों को जोड़ते हैं, त्रुटियों का हमेशा योग होगा, त्रुटियों का हमेशा योग होगा, जबकि गुणन व भागफल में हमेशा, भागफल में हमेशा सापेक्ष त्रुटियों का योग होगा, ये लीजिए बेटा, जबकि गुणन व भागफल में हमेशा सापेक्ष त्रुटियों का योग होगा बेटा, ये लीजिए, ये हमने नोट दे दिया है, ये हमने क्या दे दिया है, नोट दे दिया है बेटा। क्या सभी को क्लियर है ये, क्या सभी को क्लियर है, क्या ये सभी को क्लियर है बेटा? बेटा यहां पर 0.06 में 0.012 जोड़ेंगे तो बेटा 2 आ गया, ऐसे कैसे, और 6 में 1 जोड़ दिया तो 7, और ये अपने पास में, अच्छा हाँ बेटा 0.012 में हम 0.06 को जोड़ेंगे तो बेटा ये 2, 6 और 1 7 और ये 0, तो 0.072, 0.072 ही आएगा बेटा, ठीक है, 0.072, 0.072, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है बेटा, क्लियर है, ठीक है। तो बेटा अब हमारे पास में इस चैप्टर में वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज बचे हैं लाला, इस चैप्टर में हमारे पास में अब सिर्फ और सिर्फ वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज बचे हैं, जो बेटा एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है।
ठीक है, अब बेटा कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास में आ गया है बेटा, निम्न में से किसको मूल राशियां नहीं माना जा सकता है? ऐसा सवाल मैं क्लास में करवा चुका हूं बेटा, मैं कुछ अच्छे सवालों की तरफ लेके चलता हूं तुम्हें। होमवर्क का क्वेश्चन अभी डिस्कस करें या कल कर लें बेटा, बताओ। देखिए बेटा, ये एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। हमें दिया है एल लंबाई, अच्छा पोल है, पोल दे दूंगा अभी। बेटा सवाल दिया है एल लंबाई तथा आर त्रिज्या वाली ट्यूब में तेल बह रहा है। ट्यूब के दोनों सिरों के मध्य दाब में अंदर पी है। तो तेल की श्यानता का मान निम्न प्रकार दिया जाता है, जहां ट्यूब की अक्ष से एक्स दूरी पर तेल का वेग v है। इस संबंध में श्यानता की विमा क्या होगी बेटा? सवाल को समझिए बेटा। अगर किसी ने नहीं भी किया है तो बेटा एक बार 60 सेकंड का समय लो और इस सवाल को करो। एक बार 60 सेकंड का समय लो और इस सवाल को जरूर करो बेटा। रूपेश शर्मा जो है पिछले साल यकीन 3 पॉइंटों में था, और पिछले साल भी इसका पूरे साल भर जो है कमेंट सेक्शन में ये एकदम माहौल बना के रखता था और एकदम फेमस आदमी था। 2-3 बार तो इसको ब्लॉक भी करवाया गया। ठीक है, और बेटा मैं ये डे 1 से कहते आ रहा हूं कि जो बच्चे कमेंट सेक्शन में लगे रहेंगे, जो बच्चे चैटिंग में लगे रहेंगे, वो अगले साल फिर लौट के आएंगे, वो अगले साल फिर लौट के आएंगे। क्योंकि लाला नीट जो है, नीट ही नहीं बेटा, कोई भी एग्जाम जो है वो तपस्या मांगती है। यहां पर बहुत कुछ न्योछावर करना पड़ता है बेटा, तब जाकर थोड़ा बहुत कुछ मिल पाता है। और बेटा हमारा जीवन ऐसा ही है, इसमें जब तक अपन त्याग नहीं करेंगे, जब तक डेडिकेशन नहीं आएगा, जब तक अपन खुद के प्रति ईमानदार नहीं होंगे, कमिटमेंट्स नहीं होंगे, बेटा नीट पास नहीं हो सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, पढ़ना तो पड़ेगा भाई। ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा भाई। और मैं पिछले साल भी इस रूपेश को बहुत चेतावनियां देता था, भाई पढ़ ले, तू पढ़ ले। लेकिन लाला इसको कभी फर्क ही नहीं पड़ा इस बात का, इस बात का इसको कभी फर्क नहीं पड़ा, और इसने कभी पढ़ाई करी ही नहीं। आखिरी तक भी ये क्लास में सिर्फ फालतू की बातें ही करता था। बेटा मेरा तेरे को एक ही सजेशन है, इस साल अगर तूने बैच लिया है, तूने पढ़ने का सोचा है, ड्रॉप ईयर लिया है, तो बेटा एक साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस समय को बर्बाद मत करना, जाया मत जाने देना, और जान लगा दे बेटा, मंजिल तभी मिलेगी। पिछले साल जो भी गलतियां तूने करी हैं उनका प्राइस से तेरे को होना चाहिए। ठीक है और बेटा काम कर, है ना। चलिए बेटा देखते हैं इस सवाल को, देखते हैं। सवाल को बहुत अच्छे से पढ़िए, सवाल को पढ़िए बेटा, सवाल को पढ़िए।
बेटा दिया है हमें सवाल में क्या दिया है कि एल लंबाई तथा आर त्रिज्या की ट्यूब में, बेटा एल क्या है सर, लंबाई है। आर भी क्या है सर, ये भी त्रिज्या है, त्रिज्या मतलब ये भी लंबाई है। ट्यूब के दोनों सिरों के मध्य दाब में अंतर, सर एल और आर तो क्या है सर, यहां पर एक्स दूरी है, इसलिए एक्स भी क्या है सर, ये सभी क्या है सर, ये दूरी लंबाई को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दोनों सिरों के मध्य पी में दोनों सिरों के मध्य दाब में अंतर पी है। बेटा दाब में अंतर पी क्या होता है, P2 माइनस P1। तो ठीक है, ये क्या है सर, दाब है, ये क्या है दाब है। श्यानता दी गई है हमें बेटा, नीटा बराबर P, ये आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा 4VL। ठीक है, तेल का वेग v है, बेटा v क्या है सर, v यहां पर वेग है। तो श्यानता की विमा बतानी, हमें इस नीटा की विमा बतानी है। बड़े ध्यान से देख ले लाला, बड़े ध्यान से देख ली। सर P हमारे पास में दाबांतर है। P क्या है सर, दाबांतर है P2 माइनस P1। सर दाब में से दाब गया तो दाब ही बचेगा। सर मैंगो माइनस मैंगो तो मैंगो ही आएगा, मतलब सर जो दाब की विमा है वही दाबांतर की विमा भी होगी। सर जो दाब की विमा है वो दाब के अंतर की विमा के बराबर है। ठीक है सर, दाब होता है बल बटा क्षेत्रफल। सर बल की विमा है m1 l1 t माइनस 2 और सर क्षेत्रफल है l2। तो सर दाब की जो विमा है वो क्या हो गई सर, दाब की विमा है m1, ये l2 पर जाएगा तो l माइनस 1 और ये t माइनस 2, तो सर m1 l माइनस 1 t माइनस 2। ठीक है, ये हमारे पास में बेटा दाबांतर इस p की विमा हो गई। अब सर आगे हम देखें, सर ये आर स्क्वायर है, ये क्या है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। इसकी जगह मान लो कि सी है, मान लो कि आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह मैं सी लिख दिया। तो सर इस सी की जो विमा है वही विमा होगी आर स्क्वायर की और वही विमा होगी किसकी, एक्स स्क्वायर की। क्योंकि सर मैंगो में से मैंगो घटेगा तो यहां मैंगो ही आएगा। तो सर आर स्क्वायर की विमा और एक्स स्क्वायर की विमा बराबर है, तो वो सी के बराबर है, इनकी जगह मैंने सी लिखा है। तो सर ये क्या हो गया, L2 हो गया, क्योंकि लंबाई है इसलिए L2 हो गया। ठीक है, तो अब देख लेते हैं सर नीटा की विमा। सर दाब की विमा कितनी आ गई, m1 l माइनस 1 t की घात माइनस 2। यहां पर सर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सर जो विमा आर स्क्वायर की है, जो विमा एक्स स्क्वायर है, वही इनके अंतर की विमा है। तो इनके अंतर की जगह मैंने सी लिखा है और सी की विमा क्या है बेटा, L2 है। सर चार की कोई विमा नहीं है, वेग की विमा सर m1 l1, सॉरी वेग है, वेग की विमा बेटा l1 t की घात माइनस 1 है और ये एक l1 और है। तो सर L2 से ये l1 और l1 गया। ठीक है, तो ऊपर आ गया है सर m1 और ये क्या है सर l माइनस 1, ये ऊपर गया तो सर t की घात माइनस 1। तो बेटा एक माइनस एक माइनस एक, ये हमारे पास में ऑप्शन डी जो है बेटा इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है बेटा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। और यहां पर सिर्फ 29% जनता का आंसर सही है। बेटा ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। समझ में आ गया होगा बेटा, समझ में आ गया होगा। नीटा बराबर P इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा 4VL है। सर यहां पर दाब की विमा लिख दिए हैं। सर मैंगो में से मैंगो माइनस करेंगे तो मैंगो ही आएगा। तो सर आर स्क्वायर की जो विमा है वही विमा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की विमा है। तो सर आर स्क्वायर की विमा एल स्क्वायर है, तो इसके पूरे की जगह एल स्क्वायर आ गया। ठीक है, और वेग की विमा सर L1 t माइनस 1 है और लंबाई की L1 हो गया। L2 से ये L1 L1 गया, बाकी सोल्व कर लिए, आंसर आ गया बेटा, आंसर आ गया। बहुत सिंपल सवाल था, बहुत ही सिंपल सवाल था लाला, बहुत सिंपल सवाल था, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, आराम से इसे किया जा सकता है। ठीक है, बेहतरीन सवाल था बेटा, बेहतरीन सवाल था, बेहतरीन सवाल था बेटा। ठीक है, क्या सभी को क्लियर है बेटा? ये सारे ही सवाल मैं कराऊंगा, इन सब सवालों की मैं तुम्हें एक काम करता हूं बेटा, रिकॉर्डिंग करके दे देता हूं, इन सबके सॉल्यूशन की रिकॉर्डिंग दे देता हूं, फिर कोई सवाल नहीं समझ आएगा तो उसको लाइव में अपन कर लेंगे बेटा। ठीक है बेटा, विमाएं घटेगी नहीं। एक बच्चा बोल रहा है सर वो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर घटकर 0 हो जाएगा, नहीं भैया घटती नहीं है, मैंगो में से मैंगो माइनस करेंगे तो मैंगो आ जाएगा। ठीक है,
ठीक है बच्चों, तो फिर अपन आज की क्लास में इतना ही करते हैं। अब अपना इसमें वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज दो ही टॉपिक बचे हैं, दो इंस्ट्रूमेंट बचे हैं बेटा। बाकी मैंने तुम्हें बोल ही दिया, अगले 3 लेक्चर तुम्हारे रिकॉर्डेड रहने वाले हैं बेटा, उन रिकॉर्डिंग्स को तुम्हें देखना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर तुम्हें कैसा लगा बेटा, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। आज का लेक्चर तुम्हें कैसा लगा बेटा, ये कमेंट बॉक्स जरूर बता दें। लीडर बोर्ड में मिस्टर शाह टॉप किए हैं, अक्षय महावार दूसरे रैंक पे हैं, बजरंग तीसरी रैंक पे हैं, फिर विशाल कश्यप, कामिनी यादव, सुमित राजपूत, संपी, शिवांगी प्रजापति, प्रीतम सिंह और संजना कुमारी, ये टॉप 10 है। और सारे इन तीनों के बेटा सारे 10 3 के 3 सवाल सही है, बस थोड़ा सा स्पीड का ऊपर नीचे अंतर है बेटा। ठीक है, ठीक है बच्चों। और बेटा होमवर्क जिन्होंने भी कम्युनिटी पे अभी तक अपलोड नहीं किया है, वो कम्युनिटी पर होमवर्क को जरूर अपलोड कर दें बेटा, मैं देखूंगा, आज भी देखूंगा बेटा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में बेटा। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद लाला।